तो आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, एक ऐसे चीज़ पे बात करने वाला हूँ विच इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन आवर सोसाइटी, दैट इज़ डिप्रेशन। जी हाँ, आज मेरे पास कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, आज मेरे पास कोई डेटा नहीं है, बात करने के लिए है तो सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने स्ट्रगल किया है। जी हाँ, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद आज के डेट में हमारे 50% ऑफ यूथ ये चीज़ फेस कर रहे हैं, जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेस्ड नेशंस में से एक है। डिप्रेशन हमारी सोसाइटी में इतनी दूर तक क्रीप इन कर चुका है कि शायद आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं कि वो डिप्रेशन में है। होता क्या है डिप्रेशन में, इनमें कैसा महसूस होता है, लोग क्या करते हैं, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसा महसूस किया, मैंने इसे ओवरकम कैसे किया, आज मैं आपको इस एपिसोड में आपको बताऊंगा। शायद आप मेरे से रिलेट कर पाएं। डिप्रेशन इज नॉट एक्चुअली अ डिजीज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि डिप्रेशन कमजोर लोगों को होता है। डिप्रेशन एक ऐसे लोग को होता है जो बहुत दिन से अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं और अपने आप को होल्ड किए हुए हैं। उन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे ढंग से होल्ड किया हुआ है, चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनकी लाइफ में, उन्होंने बड़े अच्छे से उसे मैनेज किया है। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है, हमारी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की भी एक लिमिट होती है। आप कितने दिनों तक अपने आप को मोटिवेट करोगे। एक प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस इज डिप्रेशन। जब आप सैड फील करते हो तो कैसा लगता है? अगर आपको कोई फोन कर रहा है, इफ समबडी इज कॉलिंग यू और आपसे पूछता है कि हाउ यू स्टार्ट क्राइंग। आप दूसरों को देखते हो कि वो खुश है, आपके अचानक से मन में आता है कि दे आर हैप्पी, व्हाई नॉट आई एम हैप्पी, यू स्टार्ट क्राइंग। आप सोशल मीडिया में अपने दोस्तों के फोटोज देखते हो, ट्रिप्स पे फोटोज देखते हो, एनिवर्सरी मनाते हुए फोटोज देखते हो, एंड अगेन यू स्टार्ट क्राइंग। लोनलीनेस फील करते हो, ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अकेला हूं और शायद मेरी परेशानी किसी तक पहुंच नहीं पा रही। वो सैडनेस होता है। एक दिन ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हो, यू आर एनर्जीलेस, बट ऐसा लगता है कि अब मैं शांत हूं, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मैं रो नहीं रहा हूं। पहले जब मैं सुबह उठा करता था, द मॉर्निंग यूज्ड टू बी वेरी ग्लूमी फॉर मी, वेरी ग्लूमी फॉर मी। अजीब से पैनिक अटैक्स आती थी और बहुत सफोकेशन सा फील होता था। मुझे लगता था कि जब भी मैं सुबह उठ रहा हूं, आई विश टू गेट बैक टू बेड। इस बार ऐसा नहीं हुआ। आप रोए नहीं, आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आया। एक टाइम आपको ऐसा लगता है कि नाउ आई एम ओके, लगता है एवरीथिंग इज गोना बी ओके नाउ, बट रिमेंबर दैट्स द स्टार्ट ऑफ डिप्रेशन। आपको अकेले रहने की इच्छा होगी, आप मॉब में जाने से डरोगे, आप लोगों के बीच नहीं रहना चाहोगे। यू फील लाइक ड्रेनिंग आउट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ योर बॉडी, ऐसा लगता है। एंड देन यू फाइंड स्लीप इज द बेस्ट वे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। बेसिकली आप अपने आप को लोगों से छिपाना चाहते हो। कोई बहुत ज्यादा रूड रिएक्ट करने लगता है, कोई बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाता है, वैरिड ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एंड लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। यू आर स्क्रीमिंग आउट टू पीपल, आप चिल्ला रहे हो लोगों से, अंदर ही अंदर यू आर सफोकेटिंग। आप लोगों से कह रहे हो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। एंड द मोस्ट आयरॉनिकल पार्ट इज क्या कि सामने से लोग बोलते हैं कम ऑन डूड, आप अपने दोस्तों को देखो, वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट। वो मनाली घूमने जा रहे हैं, कोई मॉरिशस जा रहा है, कोई अंडमान जा रहा है, एंड यू आर स्टक इन द सेम प्लेस एंड यू सीम्स लाइक कि क्या मैं ही गलत हूं, लोग सही हैं? क्या मैं ही एक जगह फंसा हुआ हूं, लोग सही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आप किस दौर से गुजर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अल्टीमेटली इट फील्स लाइक यू आर स्क्रीमिंग टू पीपल कि कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेरी सफोकेटेड, प्लीज हेल्प मी आउट। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि प्रोबब्ली ही इज डूइंग टू ग्रैब अटेंशन ऑफ पीपल, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके किसी नियरर एंड डियरर वंस के साथ ऐसा हो रहा है तो प्लीज हेल्प हिम आउट। आप उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हो?
फिल योरसेल्फ विथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी से भर लो। इट सेज कि जब आप उस पॉजिटिविटी के साथ आप उस बंदे को छुओगे, उसके कंधे पे हाथ रखोगे एंड यू से कि लिसन एवरीथिंग विल बी ओके, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो पॉजिटिविटी ट्रांसमिट होती है उस बंदे में एंड इट मेक्स डिफरेंस। उसकी लाइफ में उसे ऐसा लगता है कि शायद कोई मेरे साथ है जो कि मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है और उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को यू फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है अपने आप को इस फेज से बाहर निकालना। देयर हैज टू बी वन मैन आउट जिससे आप बातें कर सको। अब आप बोलोगे कि भैया मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे बाजू में बैठ के मेरे से कहे कि कम ऑन आई एम विद यू, आई विल सपोर्ट एवरीथिंग। फिर क्या करोगे? आपको अपने आप पे भरोसा रखना है, ये सोचना है कि दिस इज जस्ट अ फेज। जैसे लाइफ इज जस्ट अ साइकिल ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, एंड आपकी ये सैडनेस वाली साइकिल थोड़ी प्रोलॉन्ग्ड हो गई, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब आपकी वो सैडनेस हैप्पीनेस में कन्वर्ट होगी। गिव योर लाइफ अ रीजन, एक रीजन दो। जब आपको ऐसा लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूं, एंड देन कम सुसाइडल थॉट्स। गिव योरसेल्फ अ मिशन, छोटे छोटे मिशंस दो अपने आप को। नेक्स्ट 10 days I have to do yoga, next 20 days I have to focus on this, next 15 days I have to focus on this। छोटी छोटी चीजें। अपने आप को टॉक्सिक लोगों से दूर रखो, ऐसे लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखो जो कि आपको गलत सलाह दें, नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे की बिचिंग करें। दीज ऑल आर द अनप्रोडक्टिव थिंग्स, और ये दिमाग को बहुत अफेक्ट करता है। कभी कभी शांत रहना, कभी कभी लोगों से अलग रहना इज गुड। इंट्रोस्पेक्ट करो, फिर व्हाट यू वांट। मैंने इस चीज को महसूस किया है, मैंने इस चीज को देखा है, सो मैं बेहतर समझ सकता हूं। अगर आप भी मेरे जैसा ही महसूस कर रहे हो या मेरे से कनेक्ट कर सक रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके साथ क्या गुजर रहा है। एंड बिलीव मी दोस्त, आई एम 24/7 अवेलेबल फॉर यू, एनी डे एनी टाइम। My struggle of depression somehow still persists. I think अगर हम एक दूसरे की बातें शेयर करेंगे तो शायद ज़्यादा हल्का महसूस करें, एंड probably we'll find a way to come out of it। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा।